बिहार में आरजेडी सरकार बनने के बाद एमआईएम के नेताओं का क्या प्रतिक्रिया आ रहा है, इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ आज किशनगंज के एमआईएम युवा अध्यक्ष भाई मासूम रजा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एमआईएम को ही क्यों तोड़ा। हम पार्टी के भी 4 विधायक थे। आपने देखा होगा, आज़ाद उम्मीदवार एक विधायक उसको मंत्रिमंडल में ले लिया। हमारे 4 विधायक को तोड़ा और तोड़कर एक विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। किशनगंज लोकसभा को बिल्कुल मायूस कर दिया। इस लोकसभा के अंदर 6 विधायक हैं, 6 में 6 के 6 गठबंधन के हैं। हमारे इस लोकसभा क्षेत्र किशनगंज में 3 एमआईएम को तोड़ा, किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। और ये लोग कहते हैं, जब इनसे सवाल हमारे लड़के पूछते हैं, हमारे लोग पूछते हैं, तो इनका कहना होता है कि आरजेडी अगर बड़ा दल नहीं होती पार्टी तो बीजेपी को मौका मिलता। तो आपने दूसरे दल को, कम्युनिस्ट को क्यों नहीं तोड़ा? कांग्रेस के 19 थे, उनको क्यों नहीं तोड़ा? एक कम्युनिस्ट को 12 विधायक हैं, दूसरे कम्युनिस्ट को 2 विधायक हैं। 4 एमएलएज हैं जितना माझी के, उनको नहीं तोड़ा आपने। तो फिर आपको मिला क्या? किशनगंज को क्या मिला? सीमांचल को क्या मिला? जरा ये कोई जवाब देंगे? मसला है हुकूक का, हक का। यही तो कह रहे थे अख्तरुल ईमान साहब कि अगर सरकार बनती है गठबंधन की तो हम लोग साथ देंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। आज जरा ये बता दीजिए, अगर एमआईएम अपनी ताकत पर 5 विधायक के साथ सरकार में शामिल होती तो कितने लोग मंत्री बनते? वही तो हमारा सवाल है। क्या मंत्रालय नहीं बना था किशनगंज के किसी एमएलए को? क्या लग रहा है आपके नज़र में, क्या फिर से सीमांचल ठगा जाएगा? सीमांचल में एक मंत्री दिया है, कटिहार में एक मंत्री हुआ है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मंत्रालय नहीं दिया गया है। अच्छा, उनसे ये सवाल, जो इस तरह का सवाल खड़ा करते हैं, उन्हें ये बता दे कि क्या इससे पहले सीमांचल में यहाँ के लिए कोई मंत्री नहीं बनता था? क्या बनता था ना? विकास का काम क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हालत यहाँ क्यों पड़ी है? सीमांचल के लिए स्पेशल डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो पैकेज मांग रहे हैं, आज ऐलान करके भी वो क्यों खसारे पर है? तेजस्वी, जब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब की इस पर जोर रही, ताकत के साथ इन्होंने बयान किया कि अगर सरकार बनेगी तो कुछ शराइत पर हम बनाएंगे। उनके लिए था धारा 371 को तरमीम करके इस इलाके के लिए डेवलपमेंट करने के लिए मांग करने की, तो एमआईएम को तोड़ दिया गया। क्या हमारे 4 एमएलए इसके बारे में सोचा? अवाम के बारे में सोचा कि कल को क्या होगा? इसीलिए तोड़ा गया कि इस इलाके की तरक्की ना हो सके। सिर्फ इस इलाके की तरक्की को रोकने के लिए। नया सरकार जो बना है अभी, नीतीश सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पहले भी थे, अभी भी है, सिर्फ बदला है तो पार्टी बदला है। क्या लग रहा है सीमांचल का तरक्की अब होगा? सवाल ही नहीं। आज 17 साल से नहीं हुआ, अब आकर क्या होगा? 8वीं दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर की शपथ दिए हैं। यहाँ की जनता ने तो मौका दिया, यहाँ के लोग ने, यहाँ के वोटर ने तो आपको मौका दिया था, लेकिन वो मौका अपने हाथ से गवा बैठे। इसका क्या कहेंगे? लेकर हमारे लीडरशिप, जो हमारे लोग जो गए टूटकर, उनको समझ में बात नहीं आई कि अपनी लीडरशिप और दूसरी की लीडरशिप में क्या फ़र्क है। अगर उनको समझ में आ जाएगी, धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी, जब वो जनता के बीच जाएंगे, जब इलाके का काम नहीं होगा। अपनी लीडरशिप में, अपने शराइत पर जब सरकार में आप शामिल होते तो इस इलाके की तरक्की मुमकिन होती। एएमयू का भी यहाँ पर होता, कई कॉलेजेस आते, यहाँ पर फ्लड का जो मामला था उसके लिए भी काम होता। और साथ साथ हम लोगों ने जो धारा 371 का तरमीम का जो बिल जो संसद भवन में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पेश किया है, उसकी एक मजबूती मिलती। नीतीश कुमार से लेकर के सबको, तेजस्वी तक झुकना पड़ता अगर अपने शराइत पर हम जाते। लेकिन इन लोगों ने दूरअंदेशी को नहीं देखते हुए, इन लोगों के झांसे पे जा कर के ये लोग गठबंधन में चले गए, बल्कि इनको एमआईएम को बर्बाद करके चले गए। क्या लग रहा है अब जो महागठबंधन लहर, चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है दिल्ली जाना, तो क्या लहर यहाँ पर महागठबंधन का होगा, या क्या लग रहा है कि फिर जो सीमांचल के लोग वही क्या कहते हैं बदलाव के मुद्दे पर वोट कराएंगे? देखिए, मेरा पहले भी बयान आ चुका है, मैं फिर भी कह रहा हूँ
एमआईएम नहीं टूटा है, बाहर से कुछ लोग आए थे, विधायक बन गए और फिर चले गए। उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एमआईएम के वजह कर हम लोग विधायक बने और उनमें से एक साहब मंत्री भी बने। उनका तो टिकट भी काट लिया गया था। आज ज़रा वो दिल पे हाथ रख करके सोचे कि एमआईएम अगर उनको टिकट नहीं दिया होता तो उनकी पोजीशन कहाँ रहती, कहाँ होती। ज़रा सोचिए, वो दिल पर हाथ रख करके सोचिए। चलिए एमआईएम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आने वाला वक्त में एमआईएम मजबूत पार्टी बनने जा रही है। हम लोग का लक्ष्य है 25 से 40 एमएलएस के बीच का, और उससे पहले लोकसभा 4 सीट पे हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, बल्कि 4 नहीं, ये तो सदर साहब को फैसला लेना है। लेकिन ये 4 सीट, जो 4 जिला जो सीमांचल का है, पूरी मजबूती से हम लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं। यानी जो 4 से 24 का आप लोगों का जो लक्ष्य है उसको लेके आप लोग निकल पड़े हैं। बिल्कुल, हर दिन हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, आज भी क्षेत्र में हैं, एक दिन नहीं बैठे हुए हैं। मैं सलाम करता हूं हमारे कार्यकर्ता को। रोज़ गड्ढा खोदना और पानी पीना। जब हमारे एमएलएस थे तब भी हमारा हाल, हमारे कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं थे, हमारे लोगों के साथ संघर्ष करते हुए नज़र आए थे, और आज तो हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं। लोगों का जनाधार मिलने का अनुमान है जो पिछले दिनों में यहाँ पर जिस तरह से मिला था? मैं आप लोगों से क्या कहूँ, अल्लाह ने चाहा तो जनाधार बढ़ेगा। पार्लियामेंट इलेक्शन में 1 लाख का लक्ष्य है बहादुरगंज का। इंशाअल्लाह हम लोग 1 लाख से भी ज़्यादा वोट देंगे। यहाँ पर जिस तरह से महागठबंधन की तैयारी है, क्या उस लहर में लोग फिर महागठबंधन और सरकार बनाने के लिए उस तरह का जो ये न बन जाए, फिर लहर न बन जाए? देखिए, हमारे एमएलएस को तोड़ा है, महागठबंधन का लहर नहीं है, यहाँ एमआईएम का लहर है। हमारे लोगों को तोड़ के लेके गया। दूसरे अल्फाज में कहेंगे, हमारे लोग बिक गए। हमारे लोग अगर नहीं बिकते तो हम 24 का 25 का लक्ष्य नहीं, हम 50 का लक्ष्य लेकर चलते। लेकिन आज अल्लाह ने चाहा, उससे ज़्यादा सीट लाने की कोशिश हम लोग करेंगे। हमारा कार्यकर्ता नहीं टूटा है, हमारा हौसला नहीं टूटा है। इलाके के लोगों का बयानात आ रहा है, आप लोग मीडिया वाले हैं, सारी बातों को सुन रहे हैं। जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं कि हा, ये ठीक नहीं हुआ। एक जो इस इलाके के पिछड़ेपन की, बदहाली की लड़ाई जो पार्टी लड़ रही थी, उसको तोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हो गए, आने वाला वक्त में ज़्यादा मजबूती से लड़ेंगे। चलिए, 16 अगस्त से आप लोगों का प्रोग्राम चलने वाला था और शायद प्रदेश कमेटी छोड़ के सारे कमेटी को भंग किया था। अब किस तरह का तैयारी है और क्या प्लान लेके आप लोग क्षेत्र में निकले हैं? हम लोगों ने कल भी अभी पहले सदस्यता अभियान का मामला चल रहा है। कल सदर साहब के हुक्म के मुताबिक हम लोग किशनगंज थे, अब फिर इलाके में रहेंगे। हम लोग हर दिन कहीं ना कहीं जा रहे हैं। सदस्यता अभियान मुकम्मल होगा, उसके बाद फिर पार्टी का जो फैसला होगा सदर साहब का। हम लोग तो कार्यकर्ता थे, हैं, इंशाल्लाह रहेंगे। हम पार्टी का सेवक हैं, पार्टी का खिदमतगार हैं। लोगों के बीच जाना, उनके दर्द को सुनना, उनके दर्द को महसूस करना और उनके दर्द में काम आना, यही हम लोग का मकसद है। एमएलए बनना हम लोग का मकसद नहीं है। चलिए, हमारे साथ एमआईएम के जिला युवा अध्यक्ष मासूम रेजा थे। यहाँ पर पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, उसी क्रम में हमने चाहा कि जो सियासी माहौल है, नए सरकार जो आरजेडी और महागठबंधन का सरकार है, इसको लेकर हमारे साथ प्रतिक्रिया दे रहे थे। सबसे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।